गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप जो एक्सप्लोसिव माइंस में यूज होती है उसके क्लासिफिकेशन जो कि 5 बेसिस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और वो 5 बेसिस क्या है? पहला बेसिस जो एक्सप्लोसिव रूल 1884 का जो एक्सप्लोसिव रूल है उस आधार पर एक्सप्लोसिव को क्लासिफाई किया गया है। दूसरा क्लासिफिकेशन हम उसके स्ट्रेंथ के आधार पर करेंगे कि कौन एक्सप्लोसिव कितनी एनर्जी रिलीज करती है, जैसे लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव। और तीसरी जो है हम लोग उसका सेंसिटिविटी के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। चौथा जो है हम लोग उसका बल्क एक्सप्लोसिव के आधार पर, और पांचवा जो है एक्सप्लोजन रिस्क के आधार पर। तो इस तरह से 5 आधार पर हम लोग एक्सप्लोसिव को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो चलिए उसको देखने के पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी बेल आइकन और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ किया हूं जिसमें आपको दिखाई दे रही होगी एक्सप्लोसिव रूल 1884 क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोसिव ऑन द बेसिस ऑफ 5 आधार पर मैं एक्सप्लोसिव को क्लासिफाई किया हूं। तो पहला बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोसिव रूल 1884। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 क्या होता है? गन पाउडर होता है। उसी तरह से क्लास 2 जो होती है वो नाइट्रेट होता है। और इस तरह से क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, जिसको मैं शेयर कर दे रहा हूं। और उस आधार पर आप उसको देखिए। एक्सप्लोजन रिस्क की जो हम लोग बात करते हैं तो एक्सप्लोजन रिस्क में यहां पर एक्स कैटेगरी के रूप में किया गया है। तो कैटेगरी में हम लोग एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ कैटेगरी एक्स किसकी होती है? जो कि हम लोग एक्सप्लोजन का लो रिस्क होता है, लेस रिस्क। एक्सप्लोजन का लेस रिस्क होता है। और ये जो है मॉडरेट रिस्क होता है। मतलब एक्सप्लोजन होने की संभावना मध्यम रहती है। और इसमें जो है मास एक्सप्लोजन होने की संभावना रहती है। मास एक्सप्लोजन मास होती है। और मिसाइल इफेक्ट कहा जाता है। तो मिसाइल इफेक्ट इसमें मेजर होती है। मेजर इसको मैं मिटा देता हूं जेड को। तो इसमें जो है हम लोग एंड क्या कहते हैं? इसमें जेड के लिए मेजर मिसाइल इफेक्ट, मेजर मिसाइल। और जब जेड की बात करते हैं तो इसमें मास एक्सप्लोजन तो रहता ही है, एंड इसमें माइनर मिसाइल होता है। तो ये जो है आप एक्सप्लोजन रिस्क के आधार पर एक्स, वाई, जेड में क्लासिफाई किए हुए हैं। जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जो हमारी एक्सप्लोसिव होती है कितनी एनर्जी रिलीज करती है, तो उसमें हम लोग देते हैं लो एक्सप्लोसिव, जिसका एग्जांपल गन पाउडर है। और यहाँ पर हम लोग हाई एक्सप्लोसिव कहते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग डायनामाइट देते हैं, या फिर हम लोग एसएमएस देते हैं या एसएमई देते हैं। तो ये जो है आपका हाई एक्सप्लोसिव के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो है लो एक्सप्लोसिव के अंदर। सेंसिटिविटी की जब बात करते हैं तो हम लोग कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव, ये 2 रूप में हम लोग इसको विभाजित करते हैं। अगर हम बात करें कैप सेंसिटिव की, तो कैप सेंसिटिव में जो बूस्टर और प्राइमर होता है, जो कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होती है। और जो नॉन कैप सेंसिटिव होता है जिसकी इनिशिएशन के लिए सेंसिटिव एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ती है। इनिशिएशन के लिए जरूरत पड़ती है कि सेंसिटिव एक्सप्लोसिव की। जैसे कॉलम चार्ज कहते हैं हम लोग,
कॉलमन चार्ज कहते हैं, या फिर मैं और एग्जांपल देने वाला हूं। तो क्लासिफिकेशन है बल्क एक्सप्लोसिव। बल्क एक्सप्लोसिव में हम लोग क्लासिफाइन करते हैं ANFO को, दूसरा में हम लोग हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को कहते हैं, तीसरा में हम लोग SMS को कहते हैं, चौथा में हम लोग SME को कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बल्क एक्सप्लोसिव को क्लासिफाई करते हैं। और मैं शेयर करता हूं जो कि स्क्रीन में इसके अलावा जो डिटेल्स दी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोसिव के तहत, तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। स्पष्ट विजिबिलिटी के लिए आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्लास 1 से क्लास 8 तक आपको दिखाई दे रही है। क्लास 1 में गन पाउडर है, क्लास 2 में नाइट्रेट मिक्सचर है, क्लास 3 में नाइट्रो कंपाउंड्स है, क्लास 4 में क्लोरेट मिक्सचर है, क्लास 5 में फुलमिनेट है, क्लास 6 में फ्यूज़ है जो डिवीज़न 1 सेफ्टी फ्यूज़, इग्नाइटर कॉर्ड, सेफ्टी इलेक्ट्रिक परकशन कैप्स, डिवीजन 2 में प्लास्टिक इग्नाइटर कॉर्ड, डिटोनेटिंग कॉर्ड, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज इग्नाइटर एटसेट्रा है। डिवीजन 3 में डिटोनेटर, डिले डिटोनेटर, रिले है। तो ये सब फ्यूज क्लास 6 में आते हैं। क्लास 7 में फायर वर्क आता है, क्लास 8 में लॉक्स आता है, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव आती है। क्लास बी जो कैटेगरी जो बी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोजन रिस्क, इसमें मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर जो शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 के अंतर्गत हम लोग मैगजीन से डिस्टेंस की XYZZ जो कैटेगरी वाली एक्सप्लोसिव है उसको हम लोग कितनी दूरी पर रखते हैं उसके बारे में बताई गई है। और जो तीसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस स्ट्रेंथ का हम लोग बता ही दिए हैं बोर्ड के ऊपर। जो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी चौथा क्लासिफिकेशन जो है जिसमें कहा गया है कि कैप सेंसिटिव एंड आर द एक्सप्लोसिव व्हिच कैन बी डिटोनेटेड बाय नंबर 8 डिटोनेटर, एग्जांपल ऑल परमिटेड, जिसमें ऑल परमिटेड एक्सप्लोसिव जो होती हैं वो कैप सेंसिटिव होती हैं। ये ऑल NPSD, LD, बूस्टर, प्राइमर, ये सब जो है कैप सेंसिटिव कहलाती हैं। और नॉन कैप सेंसिटिव आर दोज एक्सप्लोसिव व्हिच कैन नॉट बी डिटोनेटेड सेंसिटिव, जो कि वो डिटोनेटेड नहीं होती हैं सेंसिटिव के द्वारा। एंड ए कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव फॉर डिटोनेशन, और ये कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव की ज़रूरत पड़ती है डिटोनेशन के लिए, जैसे ANFO, LD, कॉलम चार्ज। जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बल्क एक्सप्लोसिव तो उसको 4 मैं बता ही दिया। तो इस तरह से मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोसिव, जिसमें मिस्टर सर 03 को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि आपको कौन सी टॉपिक में क्या डाउट है, मैं उसको लेकर के आऊंगा। अभी मैं एक्सप्लोसिव चैप्टर को चल रहा हूं, एक्सप्लोसिव से रिलेटेड प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।